हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक और बेहतरीन क्लास को लेकर के, जो कि है एक साइंस की क्लास है। ठीक है, जिसमें हम आज लाइट यानी कि प्रकाश नामक चैप्टर को पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ेंगे, जिससे आपके जितने भी कुछ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों सभी आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका समय बर्बाद न करते हुए। देखिए दोस्तों, प्रकाश यानी कि लाइट, इसमें क्या है, चैप्टर है आपका प्रकाश। इसमें थ्योरेटिकल पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए प्रकाश क्या होता है। लाइट इज द ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एंगुलर टू द सी एवल्यूस एनर्जी। ठीक है, यानी कि हिंदी में है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश कैसा रूप है, ऊर्जा का एक रूप है दोस्तों, जो कि हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है, वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, अब जो प्रकाश है वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। वस्तुएं दो प्रकार से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, एक तो स्वयं के द्वारा, एक दूसरे से प्रकाश लेने के बाद। ठीक है, दो प्रकार से चमकती हैं। तो कैसे कैसे, एक होता है आपका प्रदीप्त पिंड और एक होता है आपका अदीप्त पिंड। प्रदीप्त क्या है, विच एनर्जेटिक लाइट फॉर्म ऑफ थेमसेल्फ, यानी कि वैसे पिंड जो अपने प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि अपने प्रकाश का यानी कि स्वयं के प्रकाश से। यहां पर क्या आएगा, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, स्वयं। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों कि ऐसे यहां से दिया गया था, ऐसे पिंड पूछा गया था कि ऐसे पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। क्या, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। अदीप्त क्या होती हैं, वैसे पिंड जो अपने अंदर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते बल्कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यानी कि जो इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इसमें दोस्तों स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, नहीं होता है। ठीक है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जो दूसरों से प्रकाश लेते हैं और उसके बाद वो परावर्तन के कारण उत्सर्जित करते हैं, जिससे वो चमकते हैं। तो ऐसे पिंड हमारे क्या कहलाते हैं, अदीप्त पिंड कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िए दोस्तों। आगे है प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर आया कि प्रकाश का परावर्तन करते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे अब दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश किसी सतह से टकराकर, प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, किसी सतह से प्रकाश टकराता है और उस टकराने के बाद जब वापस लौटता है, उस कंडीशन को, उस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप चित्र के अनुसार देखेंगे दोस्तों, फिगर के अनुसार, ये हमने लिया एक दर्पण लिया, ये हमारा क्या है, दर्पण है। कौन सा है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर लिया हमने। यहां पर जो ये है, ये बिंदु हमारा कहलाता है आपतन बिंदु। क्या कहलाता है दोस्तों, आपतन बिंदु कहलाता है, जिसे हमने मान लिया ओ। क्या माना, ओ। यहां पर एक सीधी रेखा खींचते हैं हम, क्या, सीधी रेखा खींचते हैं, जो कि हमारी कहलाती है क्या, अभिलंब, नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है, नॉर्मल, यानी कि अभिलंब कहलाती है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये है हमारा सूर्य। अब सूर्य से एक प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, तो इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण ये आएगी और यहां पर जहां अभिलंब है, अभिलंब से टकराकर उसी माध्यम में, ये पूरा एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, उसी माध्यम में दूसरी तरफ निकल जाती है, परावर्तित होकर निकल जाती है। तो इसे कहते हैं, जब निकलती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण कहते हैं। अब ध्यान से समझना है दोस्तों, क्वेश्चन यहां से आता है कि आपतन बिंदु और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर कहां पर मिलते हैं, तो एक ही बिंदु पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं दोस्तों, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, अभिलंब पर यानी आपतन बिंदु पर मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ये कोण कहलाता है आई, और इस कोण को कहते हैं हम
अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं, जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है। आई कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनता है, उसे कहते हैं आर कोण। आर को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परावर्तन कोण कहते हैं। आर जो है वो क्या है? परावर्तन कोण है, जो कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर परावर्तन की पूरी कंडीशन चित्र के माध्यम से समझा दिया, आपको समझ में आ गई होगी। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण कौन सी होती है, परावर्तित किरण कौन सी होती है, ठीक है। और जहां पर वे तीनों मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, यहां से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है अब? परावर्तन, तो परावर्तन के नियम होते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम, अब परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो वो दो नियम है। कितने हैं दोस्तों? दो नियम है। तो पहला नियम है हमारा, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये कौन सा नियम है? पहला नियम है। मैंने आपको अभी चित्र में बता दिया है कौन कौन सा। ये है, यहां पर देखिए दोस्तों, ये है आपतित किरण, ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये है हमारा पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम है दोस्तों हमारा, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि कोण आई का मान कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है, परावर्तन का दूसरा नियम है, ठीक है। अब चलते हैं, जब परावर्तन पढ़ा है तो अपवर्तन आएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। परावर्तन हो गया, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके पथ में जो परिवर्तन होता है, किसमें दोस्तों? पथ मींस रास्ते, पथ में जो परिवर्तन होता है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अब यहां पर बात आई किसकी? माध्यम की। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं। मीडियम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, माध्यम, ठीक है। तो माध्यम यानी मीडियम दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मीडियम, ठीक है। कौन कौन से? एक है विरल माध्यम और एक है सघन माध्यम, यानी कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयर मीडियम यानी कि विरल माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, उसे कहते हैं विरल माध्यम या रेयर मीडियम, ठीक है। और दूसरा है डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे कहते हैं डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम, ठीक है। अब कैसे हम पता करेंगे किसमें कितना होता है? देखिए दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? आपको ये याद रखना है। जैसे कि तैसे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी और लोको पायलट ALP में बने हुए हैं। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है हवा में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब है वाटर यानी कि पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब है कांच, तो कांच यानी गिलास यानी कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहां से आपको ये याद रखने, नोट कर लेना, याद करना, या ये क्वेश्चन आए हुए हैं लोको पायलट और ग्रुप डी में, ठीक है। देखिए दोस्तों आगे है विरल से सघन माध्यम यानी कि रेयर टू डेंसर माध्यम में क्या परिवर्तन होता है वो देखना है हमें। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है यानी अभिलंब की ओर आ जाती है। कैसे पता करेंगे? देखिए दोस्तों, यहां पर हमने लिया एक, ये है, ये एक बॉक्स लिया हमने, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम, ये है बॉक्स किसका? कांच का। किसका है दोस्तों? कांच का बॉक्स है। तो ये जो कांच का बॉक्स है तो इसे मानेंगे हम क्या? सघन माध्यम। क्या? सघन माध्यम, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है। अब ये हमने लिया दूसरा माध्यम एयर माध्यम यानी कि वायु, ठीक है, हवा। तो हवा ये है विरल माध्यम,
जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है। अब देखिए ये है हमने खींचा यहाँ पर नॉर्मल यानी कि अविलंब खींचा, आपतित किरण यहाँ पर आई और यहां से हवा के माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में चली गई और ये जानी तो ऐसे चाहिए मगर ये अविलंब की ओर झुक गई क्योंकि अविलंब ये चल रहा है इधर, ठीक है। आप अब देखिए यहाँ पर जो कोण बना ये आपतित किरण ये अविलंब के बीच आपतन कोण बन गया ये आई, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच कोण बन गया आर, तो इसे कहते हैं अपवर्तन कोण और इसे कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से सीखा है कि कैसे ये परिवर्तन होता है जब हमें किससे आते हैं दोस्तों, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं। अब हम आएंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अविलंब से दूर भाग जाती है, दूर भागती है, दूर हो जाती है। वहां पर क्या आती है, पास में आती है अविलंब के, यहां से दूर भागती है। जैसे पहले लिया हमने प्रकाश एक कांच का बॉक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। कौन सा हो गया, सघन माध्यम हो गया, ये हमारा कांच है, ठीक है, सघन माध्यम हो गया, कांच माध्यम लिया हमने। और दूसरा है हमारा एयर यानी कि वायु, क्या है, वायु, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा, विरल माध्यम, विरल, ठीक है, ये विरल लिया। जैसे ही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से अविलंब आपतन बिंदु पर अविलंब से टकराती है तो टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाती है और जो अविलंब से दूर हट जाती है ये हमारा आई कोण और ये आर कोण हो गया। तो ये कैसे हो रही है, दूर हट रही है, ठीक है। तो हमें यहां से याद रखना है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अविलंब से किरण दूर भागेगी और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएंगे तो अविलंब की ओर जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा एक दो बार होता है तो क्या होता है, यहां से देखेंगे आप, ये नॉर्मल लिया हमने, क्या लिया, नॉर्मल यानी कि अविलंब लिया, ये सीधा जा रहा है यहां से अविलंब, ठीक है दोस्तों। अब यहां से ये प्रकाश की किरण आई और ये आई कोण बनाया यानी इसके आपतन बिंदु पर, ठीक है। अब ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। उसके बाद सघन माध्यम में आई तो अविलंब की ओर आएगी, अविलंब की ओर आएगी, फिर दोबारा से जब जैसे ही वो विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। इस किरण को कहते हैं निर्गत किरण, क्या कहते हैं, निर्गत किरण, ठीक है। दो माध्यमों को पार करके आती है तो जो होती है निर्गत किरण कहते हैं। अब देखिए इस कंडीशन से जो हमने ये चित्र देखा है, इस कंडीशन से क्या हमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो देखना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आता है तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं तारों का टिमटिमाना इसी कंडीशन से होता है, निर्गत किरण के आधार पर होता है। और क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भी हमारे तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वायु होता है, फिर कांच होता है, फिर वायु होता है, तो इस प्रकार से निर्गत किरण जाती है तो अविलंब से कभी दूर हटती है कभी पास आती है, तो इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होते हैं, ठीक है। अब है परावर्तन के नियम सीख लिए हमने, अब है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, तो अपवर्तन के भी दोस्तों दो नियम हैं, कौन कौन से हैं, ध्यान से समझेंगे। आपतित किरण, अविलंब अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में नहीं होते। यहाँ पर तीनों एक ही तल में नहीं है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ये किरण आई, ये द्वारा से, अब यहाँ पर दूसरा अविलंब बनेगा, यहाँ दूसरा बनेगा, तो एक ही बिंदु पर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अपवर्तन के जो परावर्तन का नियम है उसमें क्या है, तीनों आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही किरण बिंदु पर होते हैं, यहाँ पर एक ही बिंदु पर नहीं होते। वहां पर दूसरा नियम क्या है कि आई का मान आर के कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। यहाँ पर क्या है, आपतन कोण की ज्या यानी कि कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए हुए माध्यम के लिए सदैव स्थिर रहता है, यानी कि नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है दोस्तों, स्थिर रहता है, नियत यानी कांस्टेंट रहता है। वहां पर था बराबर है, यहाँ पर इनका अनुपात यानी कि ज्या साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर का मान क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ए मान लिया, क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आज हमने प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के नियमों को सीखा है, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से हम सभी जो भी विज्ञान के टॉपिक हैं, टाइप हैं, उन सभी को थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे, जिससे आपको ये बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएं। अब थ्योरेटिकल पढ़ने का मजा क्या है, उसका फायदा क्या है दोस्तों, ये है कि हम एक
दो लाइन की एक डेफिनेशन याद करते हैं, नियम सीखते हैं, उससे हमारे 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा, आप इस थ्योरेटिकल वे में पढ़ने से क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन का ही आंसर बता पाएंगे, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा दे आप बना लेंगे। तो ऐसे ही विज्ञान के टॉपिकों को पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और हम जुड़ने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट, इसको आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल, और हमसे जुड़े रहेंगे। और आप अपना एएलपी एंड ग्रुप डी आरपीएफ रेलवे के सभी जिसमें भी विज्ञान आती है क्वेश्चन दोस्तों, उन सभी में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।